तो कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के हॉल में, जहाँ पर हाइमिया नाम की एक सीनियर थी जिससे स्कूल के सारे स्टूडेंट डरते थे। वही दूसरी तरफ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कोरो से, जो कि अपने डरपोक नेचर के लिए जाना जाता था, उसे फिर से इन्फर्मरी क्लीनिंग ड्यूटी का बोझ उठाना पड़ा, क्योंकि उसे वहाँ पर सब लोग अकेले छोड़ के चले गए थे। जब बाकी स्टूडेंट उसे टीज कर रहे थे कि वो बहुत रिलायबल है और ना नहीं बोल सकता, वो उसे चुपचाप विश कर रहा था कि काश उसके पास अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत होती। जब वो लो फील कर रहा था, तभी अचानक इन्फर्मरी का पर्दा हट गया और बेड से वही र्यूमर हाइमिया सेनपाई निकली, जिसका एक्सप्रेशन बहुत डार्क था। उसने ठंडे दिमाग से उन शोर मचाने वाले स्टूडेंट को कहा कि वो उसे परेशान कर रहे हैं और धमकी भी दी कि यहाँ से तुरंत चले जाए, नहीं तो वो उन सबको मार देगी। र्यूमर्स की तरह ही वो बहुत स्कैरी थी। वो डरे हुए स्टूडेंट माफी मांगते हुए वहाँ से भाग गए। कुरोसे, जो हेल्थ कमेटी की ड्यूटी की वजह से कभी कभी हाइमिया से इंटरेक्ट करता था, डर के मारे जम गया था। उसे पता था कि वो कभी कभी अक्सर क्लासेस स्किप करके इन्फर्मरी में रेस्ट करती है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। हाइमिया का वो डरावना एक्सप्रेशन एक जेंटल स्माइल में पिघल गया। जैसे ही वो कुरोसे की तरफ मुड़ी, ओह कुरोसे, तुम हो? उसने प्यार से कहा और पूछा कि क्या उसे फिर से अकेले सफाई करने के लिए मजबूर किया गया। टेरिफाइंग से काइंड बनने का ये सडन स्विच कुरोसे के लिए बहुत ही ज्यादा था। वो काफी घबरा गया, सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पाया और कंफ्यूजन में गिर गया। अगली सुबह कुरोसे हाइमिया की जेंटल साइड के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगा कि शायद सबने उसे गलत समझा है और वो इतनी भी स्कैरी नहीं थी। लेकिन उसका ये उम्मीद जल्दी ही टूट गया जब उसने देखा कि हाइमिया रास्ता रोकने वाले स्टूडेंट के ग्रुप को डांट रही थी और फिर एक हार्श घुराने के साथ उसने उनको कहा कि वो लोग रास्ते में खड़े हैं और पूरा स्पेस ना घिरे। उसकी सुपर स्कैरी साइड वापस देखकर कुरोसे ने अपनी होपफुल थॉट्स को तुरंत वापस ले लिया। लेकिन एक बार फिर जैसे ही हाइमिया ने कुरोसे को नोटिस किया, उसका पूरा बर्ताव भी बदल गया। उसके चेहरे पर एक ब्राइट फ्रेंडली स्माइल आ गई। उसने कुरोसे का नाम पुकारा और पूछा कि क्या वो साथ में स्कूल चलना चाहेगा। जब वो लोग साथ खड़े थे, तब सभी लोग उनको ही घूर रहे थे। इस अजीब सी जोड़ी को देख के सब लोग हैरान थे। पूरी तरह कंफ्यूज कुरोसे ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पूछा, हाइमिया सेनपाई, आप मुझसे इतनी अच्छी तरह से बर्ताव क्यों करते हैं? एक प्लेफुल लुक के साथ हाइमिया सेनपाई उसके पास आए और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? इससे कुरोसे का दिल जोर से धड़कने लगा और दिमाग में ख्याल आने लगे, शायद कुरोसे के लिए रोमांटिक फीलिंग है उसके पास। हालांकि हाइमिया सेनपाई फिर से खड़ी हो गई और एक चीयरफुल स्माइल के साथ एक सिंपल वजह बताई और कहा कि देखो, तुम हमेशा इन्फर्मरी को क्लीन करते हो ना। इससे पहले कि कुरोसे इस अनएक्सपेक्टेड जवाब पर रिएक्ट कर पाता, उसने याद दिलाया कि स्कूल बेल बजने वाली है। जब वो दोनों साथ स्कूल चलने लगे, तब कुरोसे अजीब फीलिंग में उलझा हुआ था। सेनपाई के साथ चलने की ये जीत और साथ ही पूरे सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन। कुरोसे हाइमिया सेनपाई के साथ चल रहा था, तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और कुछ दूसरे स्टूडेंट के साथ टकरा गया। उनमें से एक ने चिल्लाया कि रुको, तुम ठीक हो? जैसे ही कुरोसे लड़खड़ाया, जिन स्टूडेंट ने उनको धक्का मारा वो जल्दी से बोले, सॉरी हम जल्दी में थे, और जाने लगे। हाइमिया कुरोसे के आगे आ गया और उसका एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो गया। उसने स्टूडेंट को घूरा और कहा कि तुमने खुद उसे टक्कर मारी, ठीक से माफी मांगो। उसका स्कैरी और साफ दिख रहा था। वो स्टूडेंट तुरंत डर गए और एक ने कुरोसे से पूछा, सॉरी, तुम ठीक हो? और बाकियों ने ऐड किया कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे, और फिर वहाँ से भाग गए। दूसरे स्टूडेंट के जाने के बाद हाइमिया का फेस वापस से कॉन्सर्न में बदल गया। वो कुरोसे की तरफ मुड़ी और पूछा, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? कुरोसे नर्वसली कहा, आपको परेशान करने के लिए माफ करना। तभी हाइमिया ने उसका हाथ नोटिस किया। ये यहाँ पर छिल गया है और थोड़ा सा खून आ रहा है। उसने ऑब्जर्व किया, वहाँ पर एक पार्क है, चलो हाथ धो लेते हैं। पार्क में कुरोसे का हाथ धोने के बाद हाइमिया ने कहा, मेरे पास बैंडेजेस है, एक सेकंड यहाँ पर बैठो। फिर उसने बैंडेज निकाला और कहा कि बोली मिल गया। जैसे ही वो बैंडेज लगाने के लिए झुकी, उसने कहा, ये तो काफी पेनफुल लग रहा है। कुरोसे बहुत शर्मा गया, ये सोचते हुए कि उसका चेहरा इतना पास था और उसका हाथ काफी सॉफ्ट फील हो रहा था। बैंडेज लगाने के बाद हाइमिया ने कहा कि हाँ, अब ये ठीक होना चाहिए। फिर उसने कुरोसे का डेज एक्सप्रेशन देखा और पूछा, क्या हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? कुरोसे होश में आया, हाथ हिलाते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उसने अपना हाथ की तरफ देखा और सोचा, ये बैंडेज बहुत क्यूट है, इस पर एक छोटा सा क्यूट पैटर्न बना हुआ है। इस डिले की वजह से वो स्कूल 15 मिनट लेट पहुँचे। एक टीचर ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया और कहा कि नए सेमेस्टर की आदत हो गई है और अब लापरवाह हो गए हो। कुरोसे ने हल्काते हुए कहा कि सॉरी, इसकी एक वजह है। लेकिन टीचर ने बात काटते हुए कह दी कि कोई बहाना नहीं चलेगा। जब टीचर लेक्चर दे रहे थे, तभी हाइमिया ने घुर्राते हुए कहा, मुझे माफ करना टीचर, मैंने ठीक से कुछ सुना नहीं, आपने क्या कहा? इससे टीचर भड़क गए और चिल्लाया, अगर टीचर के साथ ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो तुम दोनों स्कूल के बाद स्कूल क्लीनिंग करोगे।
कुरोसे ने ब्लेम लेने की कोशिश की और कहा कि सॉरी सेनपाई, मेरी गलती है, हम लेट हो गए। लेकिन हाइमिया ने बस इतना कहा कि चिंता करो ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो एक जेंटल ब्यूटीफुल स्माइल के साथ मुड़ी और बोली, खैर जो भी हो, कुरोसे कुन के साथ स्कूल आना सच में बहुत मजा आया। तो हिसाब बराबर। कुरोसे ये बात सुन के सुन रह गया और ब्लश करने लगा। उसने कहा कि मैंने अभी भी रियलाइज किया कि हाइमिया सेनपाई बहुत स्कैरी भी नहीं है, लेकिन क्यूट है। उनके आफ्टर स्कूल क्लीनिंग ड्यूटी पूल में थी। कुरोसे ने मन में सोचा कि पता नहीं क्यों मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, पर वो खुश भी था। उसने अंदर ही अंदर चिल्लाया कि आफ्टर स्कूल क्लीनिंग में फंसना बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर वो चिंता करने लगा कि सेनपाई ने कहा था कि स्कूल आना फन था, लेकिन सेनपाई तो मेरी वजह से लेट हुई। तभी हाईमे ने उसे आवाज दी, हे कुरोसे कुन। उसने घबराते हुए जवाब दिया, यस। वो प्यार से मुस्कुराई और बोली, पता नहीं क्यों लेकिन इस तरह की चीजें शायद इतनी बुरी भी नहीं है। खुशी से पागल होकर कुरोसे ने बोल दिया कि मुझे भी मजा आ रहा है। उसे रियलाइज हुआ कि हाइमिया सेनपाई उस पर गुस्सा नहीं है। कुरोसे के अंदर उम्मीद बढ़ गई। हाइमिया सेनपाई बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, बल्कि सुपर काइंड है। आज पूल क्लीनिंग के लिए बस हम दोनों ही है। शायद आज हम काफी बातें कर सकते हैं और क्लोज भी आ सकते हैं। तभी उसकी उम्मीद टूट गई जब लड़कों का एक बड़ा ग्रुप वहाँ पर आ गया। उनमें से एक ने कहा कि क्लीनिंग करना बहुत ही बेकार है। दूसरे ने बोला कि जब हम आ ही गए हैं तो थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। कुरोसे ने निराशा में सोचा, हे भगवान, इतने सारे लोग आ गए। वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गया कि हाइमिया के साथ उसका अकेले रहने का चांस चला गया। जैसे ही दूसरे लड़के ने पूल में पानी उड़ाना शुरू किया, कुरोसे ने हाइमिया से कहा, लगता है कि और भी लोग क्लीनिंग के लिए आगे आए हैं। जब शोर मचाने वाले लड़कों का ग्रुप पानी में पहुंचा, हाइमिया क्रोच करके बैठी थी और उसका एक्सप्रेशन काफी डार्क और गुस्सा वाला था। कुरोसे ने उसका मूड काफी गलत समझा और सोचा, रुको, शायद वो गुस्सा है। उसने डिसाइड किया कि अब ये पक्का है कि हाइमिया सेनपाई गुस्से में है। हाइमिया सेनपाई को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुरोसे हाइमिया के पास गया और बोला, आप ठीक है? चलो इन्हें इग्नोर करते हैं और खुद क्लीनिंग करते हैं। हाइमिया ने ऊपर देखा और धीरे से कहा कि बात ये नहीं है। कुरोसे शॉक हो गया, बात ये नहीं है मतलब क्या बात है? उसने अपने मन में सोचा कि क्या सेनपाई मैं जो फील कर रहा हूँ वो भी वही फील कर रही है? क्या वो भी अकेले रहना चाहती थी? वो बुरी तरह हकने लगा और ब्लश भी करने लगा। इससे पहले कि हाइमिया जवाब दे पाती, मस्ती कर रहे लड़कों ने गलती से एक पानी का बड़ा लहर उनके ऊपर गिरा दिया। जिस लड़के ने ये किया वो पूरी तरह से जम गया और कहा कि सिट। सर से पैर तक भीगी हुई हाइमिया का चेहरा टेरिफाइंग डार्क हो गया। उसने एक लो थ्रेटिंग आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम सबको मार दूंगी। लड़के तुरंत पैनिक हो गए और चिल्लाए, हम बहुत शर्मिंदा है। ये देखकर कुरोसे बस यही सोच सका, तो वो गुस्से में क्यों दिख रही थी? हाइमिया सेनपाई आखिरकार स्कैरी है ही। डरे हुए लड़कों ने पुल का अपना हिस्सा लाइटनिंग की स्पीड से साफ किया और जल्दी से घर चले गए। हाइमिया और कुरोसे को फिर अकेला छोड़कर हाइमिया ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, ये सबसे बुरा है। उसने अपना फोन निकाला और कंप्लेन करते हुए अपने सेल्फी ली। मेरे कपड़े और बाल पूरी तरह से भीग गए हैं। इस पर तो इमोशनल डिस्ट्रेस का केस बन सकता है। कुछ पल बाद उसने अपना फोन रखा और बाल बांधने लगे। खैर अब कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा मूड बनाते हुए। चलो जल्दी से क्लीनिंग शुरू करते हैं। जैसे ही वो खड़ी हुई, कुरोसे ने गलती से नोटिस किया कि उसकी गीली जिम टी शर्ट से वो उसके स्किन को देख पा रहा था। वो पैनिक हो गया और सोचते हुए कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर देखूं। अगर उन्होंने ये नोटिस किया कि मैंने देख लिया तो मैं मर गया। कुरोसे घबराते हुए हाइमिया के पास गया और कहा कि सेनपाई, आप चाहते हो तो मेरी जर्सी पहन सकते हो। उसने ऑफर किया जर्सी आगे करते हुए। हाइमिया ने कंफ्यूज होकर कहा, क्यों? फिर उसकी नजरों का पेचीदा करते हुए वो समझ गई कि आई सी, वो बोली। उसने एक वार्म स्माइल के साथ जर्सी ले ली और फिर बोले कि इतने कॉन्सिडरेट होने के लिए थैंक्स, ये तुम्हारी अच्छाई है। उसने कुरोसे की जर्सी पहन ली और बोली कि ठीक है, चलो जल्दी खत्म करते हैं। कुरोसे ने राहत की सांस ली, ये सोचते हुए कि कम से कम अभी के लिए तो हम सेफ है। आखिरकार अकेले और शांति से क्लीनिंग करते हुए हाइमिया ने उससे पूछा, क्या तुम वो बकेट पास कर सकते हो कुरोसे? जैसे ही कुरोसे बकेट लेने गया, उसे वो कन्वर्सेशन याद आ गई जो कि इंटरप्शन से पहले हो रही थी। वो सोचने लगा कि जब उसने कहा था कि बात ये नहीं है, तभी वो क्यूरियस होकर वापस से आ गया और सीधा पूछा कि हाइमिया सेनपाई, पानी गिरने से पहले अब क्या कहने की कोशिश कर रही थी? हाइमिया क्लीनिक पोल को पकड़े हुए एक सिली स्माइल के साथ मुड़ी और बोली, अभी भी सीक्रेट है। उसने मिस्टीरियसली जवाब दिया। फिर उसने कहा कि जल्दी करो और काम खत्म करो। डिसअपॉइंटेड कुरोसे ने वही किया और फिर से पूछा कि प्लीज बताओ ना, पर वो सफाई करती रही। थोड़ी प्लेफुल वाटर स्प्लैशिंग के साथ खत्म करने के बाद कुरोसे सोचने लगा कि उसे कितना मजा आया। हाइमिया सेनपाई के साथ क्लीनिंग करना सुपर फन था। उसने ये बात खुशी के साथ सोचा और
फिर क्योंकि चेंजिंग रूम लॉक था तो उसने डिसाइड किया कि चलो इन्फर्मरी यूज करते हैं। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो वो शॉक रह गया कि ये देखकर कि हाइमिया सेनपाई वहां पर पहले से थी और शर्ट चेंज कर रही थी। हे, वो मन में चिल्लाया और वही जम गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हकलाया कि सॉरी। अचानक से डार्क स्पूकी स्लीवर दरवाजे के पार आया और उसने डार्क डार्क नजारा देख के उसने चिल्लाया। वो स्कैरी फिगर हाइमिया निकली जो कि डरे हुए कुरोसे के पास पीछे आ गई थी और एक स्वीट पर थ्रेटिक स्माइल के साथ उसने विस्पर किया कि कुरोसे-कुन, अगर तुमने अभी जो देखा उसे तुरंत नहीं भूले तो तुम्हारी साथ क्या होगा तुम्हें पता तो होगा। पैनिक कुरोसे अपनी जान बचाकर भागने लगा, ये चिल्लाते हुए कि मैं अभी भूल जाऊंगा। हालांकि उसे सच में भूलने का चांसेस 0 था।